जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सावन पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम सुनेंगे सावन मास की पौराणिक व्रत कथाएं। पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त भगवान सत्यनारायण की कथा करता है तो भगवान सत्यनारायण की कृपा उन पर और उनके परिवार पर सदैव बनी रहती है। तो आज के इस वीडियो में आप सावन पूर्णिमा की कथा सुनेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। तो आज के दिन भगवान शिव और श्री हरि से जुड़ी कथाएं सुनी जाती हैं। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिनमें बताया गया है कि भगवान शिव जी की करुणा अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करती, और क्योंकि वे भोलेनाथ हैं तो किसी की इच्छा पर वे बच्चों की तरह भोलापन भी दिखाते हैं। बहुत ही कम भक्ति में प्रसन्न होकर वे अपने भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए तो भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गजेंद्र नामक एक असुर था। भगवान के लिए तो सब भक्त एक बराबर होते हैं। कोई भी उन्हें पुकारे तो वे उनकी एक ही आवाज़ में दौड़े चले आते हैं। ऐसा शायद ही कोई होगा कि जिसने सच्चे मन से भगवान शिव को याद किया हो, उनकी भक्ति की हो और भगवान ने उसे पूरा ना किया हो। भगवान भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों की झोली खाली नहीं रखते। तो जो गजेंद्र नाम का असुर था, उसने एक बार बहुत कठिन तपस्या की और भगवान शिव से ये वरदान पाया कि वो जब भी उन्हें पुकारेगा तो भोलेनाथ को आना ही होगा। त्रिलोक में सदा विचरण करने वाले नारद जी ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात पर भगवान शिव को पुकार लिया करता था। तो उन्होंने एक दिन गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र के पास आकर कहा, नारायण नारायण। उसके पास आकर उन्होंने कहा कि गजेंद्र, तुम शिव जी को बार बार क्यों पुकारते हो? तुम एक बार उनसे ये क्यों नहीं कहते कि वे तुम्हारे अंदर ही आ जाएं और वहीं रहें? फिर वे तुम्हारे अंदर ही होंगे। फिर जब भी तुम्हारी इच्छा हुआ करेगी तुम उन्हें पुकार कर अंदर से निकाल लिया करोगे। गजेंद्र को ये बात अच्छी लगी और उसने फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा की और उनसे कहा कि अब आपको मेरे अंदर ही रहना पड़ेगा। अब आप मुझे यही वरदान दीजिए और मेरे अंदर ही बस जाइए, यहाँ से कहीं मत जाइए। तो भगवान शिव अपने भोलेपन में गजेंद्र के अंदर एक शिवलिंग के रूप में बस गए और वहीं रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की कमी महसूस करने लगा। कोई भी नहीं जानता था कि वो आखिरकार हैं कहाँ। सभी देव और गण शिव जी को ढूंढने लगे। बहुत खोजने के बाद जब कोई यह नहीं पता लगा पाया कि आखिरकार भोलेनाथ हैं कहाँ, तो इस समस्या का हल ढूंढने के लिए वे सब श्री हरि के पास गए। श्री हरि ने जब यह स्थिति देखी तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव तो गजेंद्र के अंदर हैं। तो देवताओं और गणों ने कहा कि हे प्रभु, गजेंद्र के अंदर से भगवान को कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र तो भोलेनाथ को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। तो हमेशा की तरह श्री हरि ने इस समस्या का भी समाधान निकाला कि सभी देवगण भगवान शिव जी के भक्त बनकर गजेंद्र के राज्य में आए और शिव जी का गुणगान करने लगे। शिव जी का भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन सब को अपने दरबार में आने, गाने और नाचने का निमंत्रण दे दिया। भगवान शिव के भक्तों का रूप धारण कर देवों का वह दल दरबार में आया और बड़ी ही भक्ति भाव से भोलेनाथ के गीत गाने लगे, गुणगान करने लगे और स्तुति भी करने लगे। अब भगवान शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे थे, अपने आप को रोक नहीं सके, क्योंकि उन्हें तो जवाब देना था। उनके भक्त उन्हें पुकार रहे थे, भोलेनाथ को तो सामने आना ही था। तब वे गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके बाहर आ गए और तब उन्होंने देवताओं को अपना वास्तविक दर्शन दिया।
कहते हैं कि जब कोई भक्त अहंकार करने लगता है तो भगवान उसका घमंड अवश्य ही चूर करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था गजेंद्र के साथ। एक और अन्य कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा देवता और राक्षस, श्रेष्ठ और अधम सभी लोग करते हैं। वो तो हर किसी के लिए महादेव हैं। श्री हरि भी उनकी पूजा किया करते थे। श्री हरि की भक्ति बताने के लिए जो कथा अब आप सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही प्रचलित, बहुत ही रोचक है। एक बार श्री हरि ने भगवान शिव से ये वचन लिया था कि वो उन्हें 108 कमल के पुष्प अर्पित करेंगे। पूरे संसार में खोजने के बाद जब उन्हें 108 कमल के पुष्प मिले तो उन्होंने लाकर श्री हरि के आगे अर्पित कर दिए। श्री हरि ने जब वह पुष्प गिने तो बार बार गिनने पर भी हर बार एक पुष्प कम ही मिलता। अब उन्होंने सोचा कि मैंने तो 108 तोड़े थे, ये बार बार एक कम कैसे रह जाता है। उधर भगवान अपनी आंखें बंद किए हुए ये सारा विधान अपनी आंखों से देख रहे थे। वह सब जानते थे ये सारी लीला उन्हीं की रचाई हुई थी। वे देख रहे थे श्री हरि बड़ी परेशान मुद्रा में हैं। उन्होंने अपनी आंखें तो नहीं खोली परंतु वे मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनको अर्पित किए जाने वाले 108 कमल के पुष्पों में एक पुष्प कम जो था। तब श्री हरि ने कहा, हे महादेव, मुझे कमल नयन कहा जाता है, अर्थात कमल के जैसे नयनों वाला। मेरी आंखें कमल के समान सुंदर हैं, तो आज मैंने जो आपको 108 कमल के पुष्प अर्पित करने को कहा है उसमें हर बार गिनने पर एक कमल का पुष्प कम रह जाता है। तो इसलिए आज मैं आपको अपनी एक आंख अर्पित करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। तब भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हो गए अपने प्रति इतनी अगाध श्रद्धा भक्ति को देखकर। तब भगवान शिव ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र भेंट में दिया। जय भोलेनाथ, जय श्री हरि विष्णु। ये थी भगवान शिव और भोलेनाथ की पावन पवित्र कथाएं। जो भी भक्त सावन पूर्णिमा के दिन इन पावन पवित्र कथाओं को सुनता है या पढ़ता है तो भगवान शिव और भगवान श्री हरि की कृपा उन पर तथा उनके परिवारजनों पर हमेशा बनी रहती है। ये थी सावन पूर्णिमा की 2 कथाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।